जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्ज़ाम्स में। जैसा कि हमने पीएम ट्रिपल एस के बारे में आपको अवेयरनेस में बताया था कि 24 को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलने वाला है। ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, ऊपर नीचे 10-15 रैंक आगे पीछे हो सकती है। बट आप इस चीज़ को अपना फाइनल मेरिट लिस्ट कुछ हद तक मान सकते हो। यहाँ पर जो मैं बातें बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है रिगार्डिंग योर चॉइस फिलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले जेके एग्जाम्स की तरफ से रितिका शर्मा, जो कि है 495 मार्क्स से जिन्होंने इस लिस्ट में टॉप किया है, उनको बधाई हो जेके एग्जाम्स की तरफ से। इसके बाद 493 आते हैं, इसके बाद 491, 490, 480, 89, 74, इसके हिसाब से ही मेरिट लिस्ट चलता गया है। यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नंबर जो है वो है 1, 2, 3, इस हिसाब से आप अपना रैंक कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर जो दूसरा कॉलम है इसमें वो है कैटेगरी मेरिट, मतलब आप अपनी हिसाब से कैटेगरी का मेरिट भी देख सकते हो। अगर कैटेगरी मेरिट को कंसिडर करेंगे तो उसमें टॉप किसने किया है, स्टैनजिन साहब, ये इन्होंने इसमें मतलब पूरी तरीके से पहला नंबर आता है। 493 मार्क्स है इनके 12th स्ट्रीम में, और ये साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो आपकी चॉइस फिलिंग इसी मेरिट लिस्ट पर डिपेंड करती है। अभी तक अगर आपने चॉइस फिलिंग की है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी एक बार देख लेना इस मेरिट लिस्ट को देखते हुए। देखो, यहाँ पर आप अगर आप अपने आप को कंसिडर करोगे तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने रहे जो इस मेरिट लिस्ट में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर 979 पेजेस है। तो इनफैक्ट मतलब स्टूडेंट्स की जो संख्या होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। सो फॉर दैट रीज़न आपको अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है कि आपकी सिलेक्शन कंफर्म होनी चाहिए। तो इस रीज़न के लिए हम बताना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 22,503 बच्चों ने फॉर्म भरा है जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। कुछ बच्चों का फॉर्म किसी भी कारण से रिजेक्ट हो गया होगा, या तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं की होगी या कोई और चीज़ से। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने इस बार अप्लाई किया है वो है 22,503। तो अब आप लोग किस तरीके से उनका मेरिट अगर देखेंगे तो 187 मार्क्स है। तो बेटा, यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि आप अब इस मेरिट लिस्ट में रैंक कहाँ पर ढूंढोगे जहाँ पर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। दैट इज़ अप टू, मतलब वो आप अपनी रैंक 8000 तक अपने आप को कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर अगर देखेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नंबर यहाँ पर है 6000, तो 6000 वाले बच्चे भी सिलेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पर मैं 8 से लेकर 9000 तक आपका मेरिट लिस्ट रहता है। मतलब मैं रैंक बता दूंगा कि उनका रैंक क्या रहेगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि लास्ट मेरिट नंबर और वो कितने मार्क्स होते हैं, वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो वही कट ऑफ आपका डिसाइडेबल कट ऑफ रहने वाला है। तो यहाँ पर 12,000 पे है, हमें मतलब ये 10,000 है। तो अगर फाइनल का आप देखोगे, फाइनल मतलब जो थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड या फिफ्थ राउंड भी कभी कभी इसमें चला जाता है, अगर आप उसमें अपने आप को मतलब कंसिडर करना चाहते हो, तब जाके आपका अगर मेरिट नंबर 10,000 के पास है, 10,000 के आसपास, 9, 9.5, 10 इसके आसपास आप कंसिडर कर सकते हो। मैं यहाँ पर मार्क्स बताने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो 10,000 वाले की रैंक है, वही हम ढूंढ रहे हैं। 10,000 वाले की रैंक कहाँ पर है। यहाँ पर आपको 10,000 पे रैंक ढूंढनी है। 10,000, 10,000, ग्यारह हज़ार नहीं चलेगा, 10,000 ही हमें देखने हैं। क्यों? दैट इज़ ए डिसाइडिंग फैक्टर एज पर मैं एक्सपीरियंस इज़ कंसिडर। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस को मैं अपनी एक्सपीरियंस को देखता हूँ। तो यहाँ पर अगर 10,000 को हम ढूंढ रहे हैं, 10,000 यहाँ पर है, 10,000 आपका ये आने वाला है। तो 10,006 ये रहा आपका 10,000 मेरिट नंबर। जहाँ पर आता है वो आता है साइंस स्ट्रीम से खालिद नजीब को। खालिद नजीब है यहाँ पर एक स्टूडेंट, इनको 10,000 रैंक मिलती है। तो 368
मतलब अगर आपके 368 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपकी चॉइस फिलिंग में सीट मिल सकती है, चाहे वो फर्स्ट राउंड में मिले, सेकंड राउंड में मिले, थर्ड राउंड में मिले या किस राउंड में मिले, वो डिसाइडेबल फैक्टर रहता है। 10,000 तक अगर आपकी रैंक है तो 368 के बाद अगर आपका मेरिट है तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड तक आपको मतलब सीट मिल सकती है। बट यहाँ पर आप सेफ़ कहाँ पर आप फील कर पा सकते हो, सेफ़ आपको फील कहाँ पर करना है, अगर आपकी रैंक 7,500 के आसपास आ जाती है, दैट मीन्स 7.5 को हम ढूंढ लेंगे वो कितने मार्क्स बनते हैं हमारे, तो उसको हम कंसिडर एक बार कर लेते हैं। 7,500 की रैंक को ढूंढ लेना है यहाँ पर। तो पूरी तरीके से मैं एक ऑर्बिटरली आपको बता रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा लगभग 5-10 कैंडिडेट्स का ऊपर नीचे हो सकता है और उसके ज़्यादा मतलब मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम 7,500 का ढूंढ रहे हैं। 7,500 7,500 7,600 7,600 500 500। ये है यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नंबर 7,500। तो ये है हलीमा साहिब। हलीमा साहिब को अगर आप देखोगे तो इन्होंने साइंस स्ट्रीम में फिल किया है। तो अगर इनकी मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा तो 386 के पहले जिसकी भी परसेंटेज है तो वो अपने आप को मतलब पूरी तरीके से कंसिडर कर सकता है अपने मेरिट लिस्ट में आने के लिए, मतलब जो उसने चॉइस फिलिंग की होगी उस हिसाब से। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला था उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपको जल्दी वो चीज़ें बता पाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है अप टू 2,000 अगर आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में तो आप पंजाब, दिल्ली, यूपी और हरियाणा के स्टेट्स को फिल कर लेना अपनी मतलब चॉइस फिलिंग में। अगर आपका 2,000 मतलब से के बाद में आ जाता है तो आप थोड़े से सेंट्रल इंडिया की तरफ मूव कर लीजिए। अगर फिर भी आप मतलब ये सेंट्रल इंडिया आप 3,500 तक आप फिल कर सकते हो। 3,500 के बाद 5,500 तक आप साउथ इंडिया मतलब पूरी तरीके से ले सकते हो। साउथ इंडिया में इंदौर, भोपाल, चेन्नई, गोवा, ये जो स्टेट्स आती है वो ले सकते हो। इसके बाद अगर आपका 5,500 से लेकर 7,500 तक की रैंक आती है तो आप वो प्लेसेस सेलेक्ट कर लीजिए जो किसी ने नहीं की होगी, मतलब उन स्टेट्स को आप कंसिडर कर लीजिए जहाँ पर मतलब दूसरों बच्चों के जाने के चांसेस कम रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर केरला की बात कर रहा हूँ, केरला को आप अपनी चॉइस में रख सकते हो। इसके अलावा तमिलनाडु को आप अपनी चॉइस में रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको उड़ीसा जाना है, उड़ीसा को अपनी चॉइस लिस्ट में रख सकते हो। ये रहा 7,500 तक का मतलब मार्क। अब 7,500 के बाद जिनको 10,000 रैंक है तो वो कृपया करके वही कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर बिल्कुल ही चांस ना हो कोई जाने का, ठीक है। कोई बच्चा वहाँ पर ना जाए, वो यहाँ पर भी चॉइस रख सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, दैट्स नॉट एन इशू। बट मेरी मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर उनको कॉलेज चाहिए तो वो कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। ये 3 बातें मैंने कहाँ पर मार्क कर दिया। पहले मतलब मैं पहला मार्क जो मैंने कहा वो 2,000 to 2,500 मतलब 1 से लेकर 2,000 से लेकर मतलब 2,000 या 2,500। अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 2,500 तक है तो आप अपने आप को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी में फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके बाद आपकी रैंक आती है 3,500 से लेकर 4,000 तक तो आप सेंट्रल इंडिया पे मूव कर लीजिए। अगर आपकी रैंक आती है 3,500 से या 4,000 से लेकर 5,500 तक
तो आप साउथ इंडिया की तरफ मूव कर लीजिए। अगर आपको फिर भी मतलब आप मतलब 5,500 से लेकर 7,500 तक रैंक आती है, तो उन स्टेटों में कृपया जाइए जहां पर बच्चों के चांसेस कम रहते हैं। जैसे मैंने केरला, तमिलनाडु और ये इसकी उड़ीसा की एग्जांपल दे दी। अब अगर 7,500 से लेकर 10,500 तक की आकर आपकी रैंक आती है, तो आप अपने आप को फिल कर सकते हो वो स्टेटस जहां पर बिल्कुल ही चांस ना हो किसी मतलब बच्चे के जाने का। तो इससे आपको चॉइस फिलिंग में फ़ायदा हो सकता है और आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। आई होप कि यू मे हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय फ्रॉम JK एग्जाम्स।